हाय गाइस, साहिल है। सो WBJ 2024 में मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेफ स्कोर क्या होगा जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए। सो यार, बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि कितना मार्क्स स्कोर करने पे जादवपुर यूनिवर्सिटी पे आपको कोई भी ब्रांच मिल जाएगा। सो इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज बात करेंगे सेफ मार्क्स क्या होने वाला है, जिससे कि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाए। खासकर अदर स्टेट वाले जादवपुर यूनिवर्सिटी को ही टारगेट करते हैं WBJ के लिए। सो अदर स्टेट वाले प्लस डोमिसाइल कैंडिडेट दोनों के लिए मैं कैटेगरी वाइज इस वीडियो में सेफ मार्क्स बताऊंगा। यार, मेरा एक ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पर आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो इस वीडियो में हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात करेंगे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डोमिसाइल कैंडिडेट एज वेल एज अदर स्टेट के लिए, और साथ ही साथ हम लोग मार्क्स रिक्वायर्ड सेफ मार्क्स क्या होगा डोमिसाइल और अदर स्टेट के लिए, वो हम लोग देखेंगे। सो यार, जादवपुर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पहले हम लोग अदर कॉलेज की जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है 10+2 पास्ड विद फिजिक्स एंड मैथ्स अलॉन्ग विद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा है परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 45%, 40% फॉर कैटेगरी। सो आपका 45%, आप अगर जनरल से हो तो 45% के अबव होनी चाहिए आपकी 12th की परसेंटेज, और 40% फॉर अदर कैटेगरी। थर्ड जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि अदर जितने भी कॉलेज हैं उसकी ये मस्ट हैव पास्ड इंग्लिश विथ एटलीस्ट 30%। सो ये अदर कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जादवपुर की कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि अदर कॉलेज से अलग है, वो हम लोग देखेंगे। सो यार, सबसे पहला इसका जो है 10+2 पास्ड विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फ्रॉम रेगुलर इंस्टीट्यूट, यानी कि डिस्टेंस कोर्स बहुत लोग डिस्टेंस से करते हैं, वो यहाँ पर अलाउ नहीं करता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। आपका रेगुलर इंस्टीट्यूट से आपका 10+2 होना चाहिए कंप्लीट। दूसरा है 60% इन PCM। PCM में आपका मस्ट 60% होना चाहिए। अदर कॉलेज, अदर जो जितने भी कॉलेज हैं उसके लिए 45% है, लेकिन इसके लिए जादवपुर के लिए मिनिमम 60% आपका होना चाहिए, 45% कोई भी कैटेगरी के लिए। 60% मस्ट बी देयर इन मैथमेटिक्स। आपका सपोज 60% ओवरऑल आपका है 10+2 में, लेकिन मैथ्स में आपका 60% नहीं है, तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं होगे जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली मेंशन है आपका मैथ्स में 60% होना चाहिए और इंग्लिश में मिनिमम 30%। सो ये जादवपुर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और डोमिसाइल और अदर ये सबके लिए सेम है। अदर स्टेट वाले का कैटेगरी यहाँ पे मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो लोग कंसिडर जनरल एज अ जनरल कंसिडर होता है अदर स्टेट वाला। सो जनरल का रूल आपके ऊपर अप्लाई होगा। सो इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिक्वायर्ड मार्क्स फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी फॉर डोमिसाइल स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग डोमिसाइल कैंडिडेट्स, यानी कि जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, जिनका डोमिसाइल वेस्ट बंगाल है, उनके लिए बात करेंगे। उसके बाद हम लोग अदर स्टेट वाले के बारे में हम लोग जानेंगे। सो यार, अगर आप जनरल से हो, जनरल से बिलोंग करते हो और डोमिसाइल कैंडिडेट हो, सो अंडर 1 के आपका रैंक चाहिए, ठीक है। जनरली ओवरऑल मैं सभी ब्रांच को कंसीडर कर रहा हूँ, अंडर 1 के आप आने से आपको अच्छा ब्रांच भी मिल सकता है लास्ट राउंड तक। सो उसके लिए मार्क्स आपको स्कोर करना होगा 110+। ओबीसी से अगर आप हो तो अंडर 1.2 के आसपास रैंक आपकी होनी चाहिए, और उसके लिए मार्क्स 100+ आपको स्कोर करना है। एससी के लिए अंडर 5 के, और SC ST के लिए 5 to 10 के आसपास में आपका रैंक होना चाहिए, और उसके लिए मार्क्स आपको चाहिए 50+। सो यार, 50+ मार्क्स लाना बहुत टफ नहीं होता है। मैथ्स के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा होता है। सो 50+ अगर आप स्कोर करते हो, सो ईजिली आप, और अगर आपका कैटेगरी SC ST हो, सो ईजिली आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। सो ये था डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए। अदर स्टेट वाले के बारे में हम लोग बात करते हैं। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट मैंने लिखा है, योर रिजर्व कैटेगरी विल ट्रीटेड एज जनरल। सो जैसा कि मैं बता रहा था कि आप कोई भी कैटेगरी से हो, कोई मैटर नहीं करता है, यहाँ पे सब जनरल ट्रीट किए जाएंगे, यानी कि आप OBC SC ST के कोटा के थ्रू आपको सीट नहीं मिल सकता है। रैंक आपको अंडर 800 लाना पड़ेगा जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, आप अगर अदर स्टेट से हो तो, और उसके लिए मार्क्स आपको स्कोर करना है 110 to 120+। सो अदर स्टेट वालों को, जैसा कि आपको पता है कि 10% सीटी होता है, सो थोड़ा टफ होता है इसमें एडमिशन लेना, क्योंकि सीट्स कम होते हैं।
सो आपको स्कोर करना है एटलीस्ट 100+ आपको लाने ही होंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन चाहते हो तो। सो यार ये था रिक्वायर्ड मार्क्स, और इसे आप सेफ मार्क्स भी बोल सकते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए। और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट कर लेना, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा, और मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।